कितने आश्चर्य की बात है कि दूषित चित्त वाले मनुष्य मेरे इस मथुरापुरी के रहस्य को नहीं जानते। केवल माथुर मंडल में वास करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्णन है, तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्या। यद्यपि और भी वर्णन किया गया है कि काशी आदि में शरीर छूटे तो मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु सुरेंद्र, नागेंद्र, मुनींद्र, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिस मथुरापुरी की प्रशंसा करते हैं, धन्या, परम धन्य है। यद जन्म मौंजी व्रत मृत्युदाहय नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। जिस मोक्ष को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, यदि कोई मथुरा मंडल में वास कर ले तो वो धन्य हो जाता है। वास मात्र से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कोई कैसा भी क्यों न हो, अगर वो मथुरा मंडल में रहकर मेरी आराधना करे तो जो ब्रह्मा को भी पद प्राप्त नहीं वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रमाण बालक ध्रुव से ले लीजिए। बालकोपि ध्रुवो यत्र ममाराधन तत्परः प्राप स्थानम परम शुद्धम यन्न युक्तम पितामहई। पितामह जी को भी वो पद प्राप्त नहीं जो मथुरापुरी में आके कुछ समय ही साधना की दुर्लभ परम पद की प्राप्ति हुई। ताम पुरीम प्राप्य मथुराम मदीयाम सुर दुर्लभाम खंजो भूत्वांधको वापि प्राणानेव परित्यजेत। कितना भी कोई पापी हो, कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, अंधा, महत पाप करने वाला, इसका भाव ये कि कोई साधना नहीं कर सकता, पर वो मथुरापुरी में आके अपने शरीर को पूरा किया तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ब्रज 84 कोश भूमि में साक्षात श्री कृष्ण की गोद में वास कर रहा है। यहां मोक्ष शब्द की व्याख्या नहीं की कि मोक्ष प्राप्त होता है, यहां प्रेम प्राप्त होता है जो मोक्ष को भी थुत्की कृत्य कर दे। जैसे हमें सुंदर रसमलाई मिले तो फिर गुड़ खाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसे ही जिसे भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व आदि जो मोक्ष है, मुक्ति है, वो दीमानम न गृहणन्ति, वो देने पर भी स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। विभेमी कैवल्यता, इस मोक्ष से मुझे डर लगता है, नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे तो प्रिया प्रीतम के समीप रहना है, उनकी श्री अंग की सेवा करनी, उनकी दिव्य लीला में सम्मिलित होना है। ये जो प्रेम है ब्रज 84 कोश वास से, ब्रजरज का सेवन करने से प्राप्त होता है। ब्रज का जो स्वरूप वर्णन किया गया शास्त्रों में, वो समस्त धामों तीर्थों से ये मुकुट है। जैसे सब धाम तीर्थ शरीर, तो ब्रज 84 कोश मुकुट, और मुकुट में जो मणि है वो है वृंदावन धाम। ये मुकुट मणि है वृंदावन धाम। और यहां रहकर साधन करना, भजन करना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, यहां आकर के भगवत दर्शन श्री विग्रह के करना, संत समागम करना, ये तो केवल है तू की कृपा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणा कर दिया तो मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां मथुरा मंडल की इतनी महिमा का वर्णन किया गया कि मोक्ष, कैसा भी कोई पापी हो, कैसा भी असाधन युक्त हो, मथुरापुरी में रहता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। प्रेम शब्द बात अलग है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण के समीप रहते हुए परम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री उद्धव जी हैं, पर प्रेमी उद्धव नहीं कहा गया। जब ब्रज में पधारे, वो गोपी जनों की चरण रज का सेवन किया, लौट पड़े इस रज में, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, लौट पड़े, मांगने लगे कि मुझे इस ब्रज की कोई लता, औषधि, घास कुछ भी बना दिया जाए जिससे ये ब्रज रज उड़कर हमारे ऊपर नित्य पड़ेगी और हम परम पावन प्रेम को प्राप्त कर लेंगे।
ब्रज का प्रेम अत्यंत दुर्लभ। जैसे लोगों की समझ में आता है कि धन मिले तो बात बने, प्रेम से हमारा क्या होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो बात बने। इतना मूढ़ता छाई है कि कुछ भी बता दो, न शास्त्र प्रमाणित है, ना किसी से हृदय से प्रमाणित है महापुरुष के, बस बता दो ऐसे धन मिलेगा, वो पागल बनकर के उसी में लग जाएगा। और हम कह रहे धन नहीं, धन सहित धनी प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी जिनके चरणों का सेवन करती हैं, वो जब तुम्हारे हृदय में होंगे, तुम्हारे प्रेम के अधीन होंगे, तो तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या है। ये असत धन, असत भोग, असत पदवी कितने समय तक रहेगी। जब मृत्यु हमारे शरीर का ही अपहरण कर लेगी तो ये बाहरी चीजें क्या रहेंगी। और जब जगत को बनाने वाला हमारी मुट्ठी में है तो जगत क्या चीज है। वो एक पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देता है। ये बात समझ में नहीं आती। बस प्रश्न यही बना रहता है, दुख कैसे निवृत्त हो, बोले धन से। तो धन कैसे मिले, चाहे जैसे मिले, अधर्म करना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी, बस धन चाहिए, क्योंकि धन ही हमें सुखी कर सकता है। ये माया ने मूढ़ता पैदा कर दी है। धन से अगर सुखी होते तो ऐसा नहीं कि धनी नहीं है विश्व में, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन चित्त जलता रहता है, सदैव शांति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो धन चाहिए वो नहीं है, वो निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए। जिसके पास नाम रूपी धन है प्रभु का, वही धनी है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप प्रभु से विमुख होते हैं तो जितने शुभ विनायक, अशुभ विनायक, चाहे जो कुछ कर लो, वो तुम्हें सुखी नहीं रहने देंगे। ना कोई ग्रह, ना कोई नक्षत्र, ना कोई विनायक, ये तुम्हें चैन से नहीं, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं, दंड विधान के लिए ये तैयार हैं। और यदि आप भगवान के सन्मुख हैं तो कोई विश्व में तुम्हें दुख नहीं दे सकता। ये बात समझ में नहीं आती सबकी। सबको इस समझ, कोई ऐसा जादू कर दो, कोई ऐसा आश्चर्यमय आशीर्वाद दे दो जिससे मैं धनी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। हम कह रहे धनी प्रभु देखते नहीं हैं लक्ष्मी जी की तरफ, वो अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण चापती हैं। वो जब प्रभु तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे, हाथ में माने बस में, ये नाम वो वस्तु है कि प्रभु को नामी को अधीन करा ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब आपको दुर्लभ क्या रह गया, क्या दुर्लभ रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि हमें चाहिए धन, भगवान धन दे देंगे क्या, ऐसा लोगों को लगता। अरे वही है, वही सब रूपों में है, वही सर्वस्व प्रकट किए है, वही स्वामी है। ये बात समझ लो। तुम्हारे समस्त दुखों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करना। यदि हमारे हृदय में ये 11 बातें उतर जाएं तो हम शरीर रहते हुए परमानंद में निमग्न हो जाएं, जिसे परम आनंद कहते हैं। पहला, एक, जीवन का तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा कि मुझे भगवत प्राप्ति इस जन्म में करनी है। तुम्हें महासुखी, देखो 10-20 ग्राम